आइए आज के इस जायजे में सीधे उस शानदार और बिल्कुल खामोश जंग की तरफ चलते हैं जो ऐन इस लम्हे इंसानी जिस्म के अंदर लड़ी जा रही है। ये एक ऐसा मैदान जंग है जो कभी नहीं सोता। इस जंग का पैमाना ही इतना हैरानकुन है कि अकल दंग रह जाती है। जरा गौर करें, हर एक सेकंड में अरबों बैक्टीरिया, वायरस और फंगस इंसानी जिस्म पर हमला आवर होने और उसे अपना घर बनाने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। ये कोई छोटा मोटा खतरा बिल्कुल नहीं है। लेकिन इंसानी जिस्म भी हार मानने वालों में से नहीं है। ये एक इंतहाई पेचीदा और हैरत अंगेज फौज के साथ भरपूर जवाबी कार्रवाई करता है। इस फौज में मुहाफिज, सिपाही, जासूस और हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियां सब शामिल हैं। इस निज़ाम के अंदर 21 मुख्तलिफ किस्म के खुलिये और 2 ताकतवर प्रोटीन फोर्सेस हैं जो 12 अलग अलग जिम्मेदारियां निभाती हैं, और इन सब का सिर्फ और सिर्फ एक ही हदफ है, इंसान को जिंदा रखना। अब जरा देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे होता है। फर्ज करें कि एक जंग आलूद कील जिल्द को चीर देती है। ये वो लम्हा है जब मुदाफ़ियती निज़ाम की पहली हिफाजती दीवार टूट जाती है और बैक्टीरिया को अंदर दाखिल होने का मौका मिल जाता है। ये फ़ौरन जिस्म के वसाइल इस्तेमाल करना शुरू करते हैं और हर 20 मिनट में अपनी तादाद 2 गुनी कर लेते हैं। ये बिल्कुल एक टाइम बम की तरह है और देखते ही देखते वो इर्द गिर्द के माहौल को तबाह करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही ये तबाही शुरू होती है, जिस्म का दिफाई निज़ाम बिजली की तेज़ी से मुतहर्रिक होता है और फ्रंट लाइन पर सबसे पहले पहुंचते हैं मैक्रोफेजेस। ये देवहेकिल खलिए दरअसल जिस्म की सरहदों के वो मुहाफिज हैं जो सबसे पहले दुश्मन से टकराते हैं। इनकी ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक अकेला मैक्रोफेज बेवक्त 100 दुश्मनों को साबित निगल सकता है। ये हमलावर को मुकम्मल तौर पर अपने अंदर कैद करते हैं और फिर ताकतवर एंजाइम्स के जरिए इन्हें टुकड़ों में चीर फाड़ देते हैं। कमाल की फोर्स है ना। अब यहाँ सबसे अहम नुक्ता ये है कि जब इन मुहाफिजों पर दबाव हद से बढ़ जाता है तो वो जानबूझकर सूजन पैदा करते हैं और कीमियाई हंगामी सिग्नल भेजकर पूरे मैदान जंग को मुनज़्ज़म करते हैं। वो खून की नालियों को पानी खारिज करने का हुक्म देते हैं, जिससे चोट वाली जगह सुर्ख होकर सूज जाती है, और साथ ही पैगाम रसा प्रोटीन के जरिए पीछे से मजीद मदद तलब करते हैं। इन हंगामे सिग्नल्स को सुनते ही न्यूट्रोफिल्स खून में अपना मामूल का गश्त छोड़कर सीधा लड़ाई में कूद पड़ते हैं। ये इंतहाई खतरनाक और बेखौफ सिपाही हैं जो बैक्टीरिया को फंसाने के लिए जाल बिछाते हैं, लेकिन ये इतनी शिद्दत से लड़ते हैं कि अक्सर अपने ही आसपास के सेहतमंद खलियों को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। ये सिपाही इतने ज़्यादा खतरनाक और शिद्दत पसंद होते हैं कि फितरत ने उन पर एक बहुत सख्त पाबंदी लगा रखी है। इंसानी जिस्म को ज़रूरत से ज़्यादा तबाही से बचाने के लिए न्यूट्रोफिल्स ठीक 5 दिन बाद खुदकुशी कर लेते हैं। ये एक लाजमी कुर्बानी है ताकि जंग का नुकसान फ़ायदे से कहीं ज़्यादा न बढ़ जाए। जब फ्रंट लाइन पर हालात काबू से बाहर होने लगते हैं तो हिकमत अमली बदल दी जाती है और डेंड्रिटिक सेल मैदान में उतरता है। इस जासूस खलिए का काम मालूमात जमा करना है। ये लफ्जी तौर पर हमलावरों के टुकड़े करता है ताकि दुश्मन के हिस्सों को अपने जिस्म के बाहर सजा सके। ये खलिया दरअसल इस पूरे मुदाफ़ती निज़ाम का मरकज़ी दिमाग है। यहाँ एक इंतहाई अहम स्ट्रेटेजिक फैसला करना होता है। डेंड्रिटिक सेल को दुश्मन के इन नमूनों का बारीक बीनी से तज्जिया करके ये तय करना है कि आया एंटीवायरस फोर्स को बुलाया जाए या एंटीबैक्टीरिया फोर्स को। बिल्कुल दुरुस्त फैसला करने के फौरन बाद ये करीबी लिम्फ नोड की तरफ अपना सफ़र शुरू कर देता है। लिम्फ नोड की गहराइयों में टी सेल्स को एक नाकाबिले यकीन हद तक सख्त तरबियत से गुजरना पड़ता है, जहां सिर्फ 1/4 यानी सिर्फ 25% खुलिये ही जिंदा बच पाते हैं। इस कड़े इम्तिहान को पास करने वाले हर खुलिये को एक मुनफरद शनाख्ती निज़ाम दिया जाता है। ये कोई मामूली टेस्ट नहीं है, बल्कि सीधा सीधा बका की जंग है। डेंड्रिटिक सेल इस एक मखसूस मददगार टी सेल की तलाश में रहता है जिसका शनाख्ती कार्ड दुश्मन के नमूनों से 100% मैच कर जाए। जब वो मिल जाता है तो ये मददगार टी सेल तेज़ी से एक्टिव होता है और हज़ारों खसूसी यूनिट्स में तकसीम हो जाता है। इनमें से कुछ सीधा जंग के मैदान में जाते हैं, कुछ मुस्तकबिल के लिए मेमोरी सेल्स बनते हैं और बाकी पैगाम रसां बनकर अगला मिशन शुरू करते हैं। ये पैगाम रसां टी सेल्स लिम्फ नोड के बिल्कुल मरकज़ में जाकर एक ऐसे बी सेल को तलाश करते हैं जिसकी शनाख्त उनसे मिलती हो। जैसे ही ये अहम तरीन मिलाप होता है, लिम्फ नोड के अंदर एक इंतहाई हंगामी और बड़े पैमाने पर सनती निज़ाम मुतहर्रिक हो जाता है। ये बी सेल्स इतनी तेज़ी और जुनून के साथ काम शुरू कर देते हैं कि वो थकन से मर भी सकते हैं, लेकिन मददगार टी सेल्स उन्हें मुसलसल धकेलते रहते हैं। वो बाकायदा हुक्म देते हैं कि अभी मत रुको, हमें इस वक्त तुम्हारी सख्त ज़रूरत है। वो मुसलसल हौसला अफजाई करते हैं ताकि फैक्ट्रियों की पैदावार एक सेकंड के लिए भी रुकने ना पाए।
تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بی سیلز کی ان فیکٹریوں سے نکلنے والے یہ لاکھوں خوردبینی ہتھیار دراصل ہیں کیا؟ یہ کون سا ایسا بارود ہے جو اس پوری جنگ کا پانسا پلٹنے کی طاقت رکھتا ہے؟ یہ ہیں اینٹی باڈیز۔ یہ وہ حتمی ہتھیار ہیں جن کا بے صبری سے انتظار تھا۔ مددگار ٹی سیلز ان اینٹی باڈیز کی بالکل درست اور بہترین قسم کا انتخاب کرتے ہیں اور پھر ان چھوٹے مخصوص پروٹینز کو لاکھوں کی تعداد میں خون میں چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ سیلاب کی طرح پورے جسم میں پھیل جائیں اور سیدھا دشمن کا صفایا کریں۔ اس دوران انفیکشن کی جگہ پر صورتحال انتہائی نازک ہو چکی ہوتی ہے۔ ابتدائی محافظ خلیے بری طرح تھک چکے ہیں اور مسلسل مر رہے ہیں کیونکہ بیکٹیریا کی تعداد خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے۔ خطرہ بالکل سر پر ہے، لیکن مددگار ٹی سیلز انہیں حکم دیتے ہیں کہ وہ بس تھوڑی دیر اور ڈٹے رہیں اور کسی صورت اپنا جارحانہ انداز نہ چھوڑیں۔ اور پھر آتا ہے جنگ کا سب سے اہم موڑ۔ اربوں اینٹی باڈیز دفاع کی دوسری لائن کے طور پر میدان میں پہنچتی ہیں اور سیدھا دشمن پر ٹوٹ پڑتی ہیں۔ وہ بیکٹیریا کو ناکارہ بناتی ہیں، ان کی حرکت کو سست کرتی ہیں اور ان پر پکے نشان لگا دیتی ہیں تاکہ میکروفیجز انہیں بآسانی ہڑپ کر سکیں، اور یوں بالآخر اس خطرناک انفیکشن کا مکمل صفایا ہو جاتا ہے۔ اس زبردست خوردبینی جنگ کے بعد جب امن لوٹتا ہے تو جسم تیزی سے مردہ خلیوں کی جگہ نئے خلیے بناتا ہے اور قیمتی وسائل اور توانائی بچانے کے لیے ہتھیاروں کی ان فیکٹریوں کو بند کر دیتا ہے۔ اور سب سے اہم بات، یہ میموری سیلز کو ہمیشہ کے لیے پیچھے چھوڑ دیتا ہے تاکہ اگر یہ مخصوص دشمن کبھی دوبارہ حملہ آور ہو تو اسے فوراً بغیر کسی ہنگامے کے کچل دیا جائے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ اس جائزے میں پیش کی گئی معلومات اس انتہائی وسیع اور پیچیدہ نظام کی ایک بہت ہی سادہ سی جھلک تھی۔ جلد کے نیچے پوشیدہ ان ناقابل یقین عجائبات پر واقعی حیرت ہوتی ہے جو ہر لمحہ زندگی کو ممکن بنا رہے ہیں۔ کیا یہ سوچنا حیرت انگیز نہیں کہ ہمارے جسم کے اندر کی یہ خاموش جنگ اس وقت بھی جاری ہے اور ہمارا جسم ہر لمحے ہماری حفاظت کر رہا ہے؟